दोस्तों 2 दिन पहले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में जो विज्ञापन आए थे टीजीटी पीजीटी के, उनके स्टे के बारे में आपने न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से सुनी होगी। फिलहाल यहाँ पर उस कोर्ट केस का आर्डर आपके सामने है, जिसकी सुनवाई 17 अक्टूबर को हुई थी और 18 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में आपने जो सूचनाएं होंगी वो सुनी होंगी। कई सारे छात्र कह रहे थे ये फेक न्यूज़ है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। हाई कोर्ट का आर्डर आपके सामने, इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लिखी है। सबसे पहले तो इस आर्डर को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर ये इसका केस नंबर देख लीजिए, याचिका नंबर 1427/2023 है। ऑनरेबल पंकज पुरोहित जी की बेंच में केस लगा था। 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इससे पहले भी कई बार सुनवाई यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप इस केस की हिस्ट्री देखेंगे तो 8 अगस्त को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 तारीख को केस लगा था, फिर 17 तारीख को केस लगा था, ठीक है। तो 17 अगस्त के जो केस जिस सुनवाई हुई थी उसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पिटिशनर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सचिन चमोली, अतुल कला, हर्षवर्धन डोभाल, सुनील सिंह सजवान, ये यहाँ पर पिटिशनर हैं। और रेस्पोंडेंट में आप लोग देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, ये हैं। और चौथे नंबर पे हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल ट्राइबल अफेयर्स। और पांचवा यहाँ पर है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी। तो ये 5 रेस्पोंडेंट में यहाँ पर है। तो आपको बता दें ये जो केस लगाया गया है, उत्तराखंड में कुछ शिक्षक कार्यरत हैं एकलव्य मॉडल विद्यालयों में, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई 17 अक्टूबर को हुई है। समाचार पत्रों में जो न्यूज़ निकल के आई थी वो अलग अलग समाचार पत्रों में आई थी, कोई एक न्यूज़ में पेपर में नहीं आई थी, कई सारे में आई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी 2 विज्ञप्तियों को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। तो पहले पीजीटी का विज्ञापन आया था, इसके बाद टीजीटी का विज्ञापन आया था। आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 18 अगस्त थी। उन्हीं विज्ञापनों की यहाँ पर बात हो रही है जिन पर जो स्टे की न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से आई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं क्या वाकई में स्टे लगा है या कुछ और ही बात है। तो अगर आप ये आर्डर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर अगर आप मेन नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया है कोर्ट के जज साहब ने। यहाँ पर देखो आप, लर्नड सीनियर एडवोकेट फॉर पिटिशनर सबमिट्स दैट रेस्पोंडेंट नंबर 1 सेंट्रल सोसाइटी हैज नो राइट and locus to issue such an advertisement for filling up the post of the teaching and non-teaching staff in EMRS schools across the country। यहाँ पर रेस्पोंडेंट जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से बताया गया कि EMRS विद्यालयों में जो है राष्ट्रीय जो परीक्षा मतलब सोसाइटी है EMRS सोसाइटी, उनको नोटिफिकेशन जारी करने का और वैकेंसीज को फिल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट हिज आर्गूमेंट ही सबमिट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ क्लॉज 9.3 एंड एफ ऑफ न्यू गाइडलाइंस ऑफ EMRS एनेक्सर 19 टू द रिट पिटीशन दैट द पावर ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल वाज गिवन टू द स्टेट लेवल सोसाइटी EMRS सोसाइटी रेस्पोंडेंट नंबर 3। यहाँ पर कहा गया कि जो भर्ती करने का अधिकार है वो राष्ट्रीय EMRS के पास नहीं है, बल्कि राज्य स्तर पर जो EMRS संगठन है उनके पास है, ठीक है। तो इस पर रेस्पोंडेंट को ये बात पिटिशनर की तरफ से कही गई थी और रेस्पोंडेंट को यहाँ पर 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 2 को 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है इस बारे में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, ठीक है। काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। उसके बाद 2 हफ्ते का यहाँ पर समय दिया गया है पिटिशनर को रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो 5 हफ्ते ये हो गए। इसके बाद बोला गया है
और इसके बाद अगले हफ्ते में जो है इस केस को फ्रेश लिस्ट में जो है डाल दिया जाए। तो मतलब 2 महीने के बाद इस केस की सुनवाई होनी है। अगली केस की सुनवाई देखो यहाँ पर लगी, अगली डेट जो है 17 अक्टूबर 2023 लगी है। ये 2 महीने बाद की डेट इसीलिए दे दी गई है क्योंकि 5 हफ्ते सीधे से टाइम दे दिया गया रिस्पोंडेंट को और पिटिशनर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या वाकई में स्टे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये पॉइंट नंबर 13 आप अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लिखा हुआ है हैविंग heard the revival contentions of parties and on pursuit of the guidelines relied upon by the learned senior advocate for the petitioner, I find force in the argument advanced by him. In this view of the matter, till the next date of listing, the selection process pursuant to the online advertisement annexer 20 टू द रिट पिटीशन इज हियर बाई स्टेड। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में और आगे की कार्यवाही के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर भर्ती में स्टे दे दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर देख लें कि भर्ती में साफ तौर पर स्टे कहा गया है। और कब तक स्टे है? तो अगली सुनवाई तक यहाँ पर स्टे है, 17 अक्टूबर तक। ठीक है, अब 17 अक्टूबर को जब रिस्पोंडेंट अपना जो यहाँ पर पक्ष रखते हैं कि उनका क्या तर्क है और इस पर जो है रिजॉइंडर एफिडेविट जब फाइल होती है तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उसके बाद जो माननीय जज साहब है वो निर्णय लेंगे कि आखिर एक्चुअल स्थिति क्या है। उसके हिसाब से आगे डिसाइड करेंगे कि इसमें स्टे रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वाकई में राष्ट्रीय स्तर की जो EMRS संस्था है उसके पास अधिकार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन रद्द कर दिए जाएंगे। और अगर वाकई में स्टे मतलब वहाँ पर उनके पास अधिकार प्राप्त हैं तो जाहिर सी बात है ये रिट खारिज हो जाएगी। तो फिलहाल 17 अगस्त की यहाँ पर देखिए ये अपडेट है, 17 अगस्त का ये आर्डर है। और बाकी जैसा कुछ आने वाले टाइम पर होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आप केस स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस केस की यहाँ पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को लगाई गई है। ठीक है, ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में स्थित है, वहाँ पर सिंगल बेंच में केस चल रहा है। और जैसे कोई अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक बात यहाँ पर हम ज़रूर कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं जो EMRS TJT PGT और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म भरे हैं, आप लोग अपनी फ़िलहाल तैयारी करते रहिएगा, तैयारी में बाधा ना आने दीजिएगा क्योंकि मामला अभी चल रहा है, ये फाइनल आर्डर नहीं है। अभी इस केस की अगली सुनवाई होनी है और एक नहीं हो सकता कई सुनवाई इसमें हो। ठीक है, तो जब फाइनल आर्डर आएगा उसके बाद ही कोई डिसीजन माना जाएगा। अभी तो फिलहाल जो याचियों ने यहाँ पर अपना पक्ष रखा था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने केवल भर्ती में स्टे दिया है। ठीक है, अभी तक ना तो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है और ना ही कुछ आगे होगा। अब जैसा कुछ आगे होगा उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिएगा। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही।